हम सारे भाइयों और बड़ों को आज हम तारे को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम ना है। अरे भाई जरा पीछे मुड़ के देखो। साल था 1995 का। हमारे गांव मैनापुटी में खेत तो बहुत थे, हरियाली भी थी, पर बालकों के हाथ में कलम थमाने वाली कोई जगह ना थी। पूरा गांव बिना विद्यालय के सूना सूना लागे था। उस टाइम हमारे गांव के बुजुर्ग श्रद्धेय श्री नौबत सिंह चौहान जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सोचा कि भाई हमारा गांव का बालक अनपढ़ ना रहेगा, वो भी शहर के बाबू लोगों की तरह इंग्लिश बोलेगा और हिसाब लगाएगा। बस जी, उन्होंने नींव रख दी और उस सपने को अपनी जिंदगी बना ली उनके सुपुत्र हमारे आज के प्रधानाचार्य श्री राजपाल सिंह चौहान जी ने। अब भाई राजपाल सिंह चौहान जी की बात ही अलग है। स्कूल में घुसते ही जो सबसे कड़क और रौबदार शख्सियत दिखे, समझ लियो वही है। स्वभाव से तो नारियल जैसे है, ऊपर से सख्त पर अंदर से एकदम नरम। उन्होंने अपने पिताजी के 1995 वाले सपने को आज एक वटवृक्ष बना दिया है। मजाल है कि उनकी नाक के नीचे कोई अनुशासन तोड़ दे। पर भाई अकेला चना भार नहीं पोड़ सकता, तो राजपाल जी के साथ है उनकी पूरी फौज। सबसे पहले मिलो उप प्रधानाचार्य श्री विपिन कुमार शर्मा जी से। अरे भाई विपिन जी का राउंड जब स्कूल में लगता है ना, तो क्लास में बैठा शैतान से शैतान बालक भी सावधान की मुद्रा में आ जावे है। स्कूल का पूरा सिस्टम इनके ही कंधों पर है। फिर आते हैं हमारे हिंदी वाले मास्टर जी श्री दिनेश कुमार शास्त्री। जब वो क्लास में दोहा और चौपाई सुनावे हैं तो लागे है जैसे साक्षात तुलसीदास जी उतर आए हो। कतई शुद्ध देसी और ज्ञान की बात अगर सीखनी है तो शास्त्री जी की शरण में चले जाओ। और भाई दुनियादारी और समाज को समझना हो तो मिलो सामाजिक विज्ञान के मास्टर श्री मनोज शर्मा जी से। दुनिया के नक्शे पर कौन सा देश कहां है और इतिहास में किस राजा ने किसकी बैंड बजाई थी, मनोज सर सब रटवा देवे है। अब जरा दिल थाम के बैठियो, क्योंकि अब जिक्र है उस मास्टर जी का जिनसे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जावे, गणित वाले श्री प्रवीण पनवार जी। भाई साहब इनका दिमाग तो कैलकुलेटर से भी तेज चले है, बालक को जोड़ घटाना आए ना आए। पर प्रवीण सर की क्लास में नींद आने का तो सवाल ही पैदा ना होता। पर भाई सिर्फ पढ़ाई से काम ना चले, संस्कार भी तो चाहिए। तो बच्चों को राम राम करना और बड़ों के पैर छूना सिखावे हैं हमारे नैतिक शिक्षा के गुरुजी श्री सुनील कुमार शर्मा। बालक को आदमी बनाने का जिम्मा इन्हीं का है। और जो सबसे छोटे नन्हे मुन्ने बालक है जो स्कूल आने के नाम पे रोवे है, उन्हें संभालते हैं चंद्रपाल जी। छोटे बालकों को पढ़ाना तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, पर चंद्रपाल जी उन्हें हंसा खेला के कक्का ग सिखाई देवे हैं। और हाँ, गांव के बालक को अगर अंग्रेज बनना है तो वो जाते हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी की क्लास में। अंग्रेजी के मास्टर हैं। इस MR का ऐसा पाठ पढ़ावे कि मारा गांव का छोरा भी शहर में जाके अंग्रेजी झाड़ सके। अब जरा क्लासरूम से बाहर निकलो और चलो कार्यालय की तरफ, जहां बैठे हैं हमारे ऋषिपाल बाबूजी। भाई स्कूल का बही खाता, फीस की रसीद और कागज पत्तर सब इनके दिमाग में छपा हुआ है। ऋषिपाल बाबूजी अपनी कुर्सी पर ऐसे जमे रहे जैसे देश का प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में। और भाई स्कूल की घंटी और साफ सफाई का जिम्मा जिनके कंधों पर है वो है हमारे सेवादार। सबसे पहले याद करेंगे सुनील बालेसर जी को, जो विद्यालय के पहले चपरासी थे। उनकी मेहनत ने स्कूल को सींचा है और आज के टीम में ये दौड़ भाग संभाल रखी है राहुल भाई ने। राहुल की फुर्ती ऐसी है कि इधर आवाज लगाओ और उधर हाजिर। तो भाइयों ये है हमारे मैनापुट्टी का गौरव, बाल ज्योति इंटर कॉलेज। 1995 से लेकर आज तक नौबत सिंह जी के उस सपने ने हजारों बच्चों की जिंदगी संवार दी है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ना होती, यहाँ गांव का भविष्य तैयार हुए है। भगवान करे हमारे स्कूल की यह ज्योति ऐसे ही जलती रहे और हमारे गांव का नाम रोशन करती रहे। जय हिंद, जय भारत।